नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम आप लोगों के साथ हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी सीरीज़ चली थी दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन, जिसमें हम अभी आज भी 50 क्वेश्चन करेंगे। यह आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। चलिए देखते हैं, कल हमारी ये दिल्ली सल्तनत की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। कल हमारा इसका लास्ट 50 रह जाएंगे, बस वो कल ख़त्म। उसके बाद हम मुग़ल की तरफ जाएंगे। चलिए आज तक चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह को न्याय संगत बताता है? यह इसामी बताता है। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने आदेश जारी किया था कि उसके शासन में सभी विदेशियों को अईज़ा के रूप में संबोधित किया जाए? यह मोहम्मद बिन तुगलक ने संबोधित किया था। उसके शासन में विदेशियों को अईज़ा के रूप में बोला जाता था। इल्तुतमिश को बदायूं की इख्तियारी दी थी। यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दी गई थी, जो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। किसके शासनकाल में लोग अपनी पुत्री का विवाह राजस्व लिपिकों से नहीं करते थे? यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। निम्नलिखित में कौन लड़ते हुए युद्ध में मारा गया? यह इब्राहिम लोदी मारा गया था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इब्राहिम ने साहस और बहादुरी से युद्ध किया, परंतु बाबर के योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई और वह युद्ध स्थल पर मारा गया। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया? ये थे पांड्य शासकों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अलाउद्दीन के आदेश से दक्षिण भारत में सबसे पहले आक्रमण मलिक काफूर ने तेलंगाना पर किया, जिसमें काकतीय वंशीय शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय पराजित हुआ और उसने मलिक काफूर का विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया। इसी क्रम में देवगिरी के यादव वंशीय नरेश रामचंद्र और होयसाल नरेश बलाल देव ने भी अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। पांड्य शासक वीर पांड्य ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के काल के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाली अमीर खुसरो की पुस्तक का शीर्षक क्या था? यह था नूह-ए-सिफर। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के काल के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाली अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम नूह-अस-सिफर है। खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन के दमन अभियान का वर्णन है। मिफ्ता उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसने जमीन बौसी सज्जदा की प्रथा आरंभ की थी? यह बलबन के द्वारा आरंभ की गई थी। किस सुल्तान की माता विद्वानों एवं पवित्र जनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? यह थी रुकनुद्दीन फिरोज शाह की। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? यह था राजनीतिक कारण। टंका पर टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा का आरंभ किया गया। यह इल्तुतमिश ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था शक्तिशाली सेना रखना। इतिहासकार मिन्हाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था, वह था नासिरुद्दीन महमूद। मिन्हाज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी अपनी आश्रयदाता महमूद को समर्पित की है। बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। यह कथन किसका है? यह कथन है के.ए. निज़ामी का। वह बलबन एक उत्तम अभिनेता है और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता है और उसके संप्रभुता की धारणा सम्मान, शक्ति और न्याय पर आधारित थी। निम्नलिखित सुल्तानों में किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? यह था मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? यह था इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। यह था सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया, वह कौन था? वह था बलबन। किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है? यह निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक तथा शेख निज़ामुद्दीन औलिया में मतभेद था। इब्न बतूता के अनुसार जब सुल्तान गयासुद्दीन बंगाल में था तब उसे उलुग खां के व्यवहार के चिंताजनक समाचार प्राप्त हुए। उसे सूचना मिली कि वह अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा रहा है और शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है। उस शेख से सुल्तान के संबंध अच्छे न थे। सुल्तान ने उलुग खां और निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली पहुँचने पर दंड देने की धमकी दी, जिसके बारे में औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है।
सुल्तान शीघ्रता से बंगाल से वापस लौटा और उलुग खान ने उनके स्वागत के लिए नवीन राजधानी तुगलकाबाद से 3 या 4 मील दूर अफगानपुर नामक गांव में एक लकड़ी का महल बनवाया। वह महल अहमद इयाज, जिसे बाद में उलुग खां और सुल्तान मुहम्मद तुगलक ने अपना वजीर बनाया, ने इस प्रकार बनाया था कि हाथियों के द्वारा एक विशेष स्थान पर धक्का लगने से वह गिर सकता था। हाथियों के प्रदर्शन के समय धक्का लगने से सुल्तान उसमें दबकर मर गया। सुल्तान बलबन अपने दरबार का गठन किया। उसने फारसी पद्धति पर अपने दरबार का गठन किया। प्रथम इलबारी शासक था, वह था इल्तुतमिश। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उल सलातीन की पदवी प्राप्त हुई? यह फिरोज शाह तुगलक को प्राप्त हुई थी। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी वह कौन था? वह था इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय थे? वह थे अल्प खां, उलुग खां, नुसरत खां और जफर खान। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें फतुह उल सलातीन का होगा। यह इसामी के द्वारा लिखी गई थी। और फतुह फिरोज शाही की होगी, फिरोज शाह तुगलक। तारीख फिरोज शाह की है बर्नी एंड खजाइन उल फतुह की है अमीर खुसरो। एक बार देख लीजिए, फतुह उस सलातीन के इसामी और फतुह ए फिरोज शाही की फिरोज शाह तुगलक, तारीख फिरोज शाही बर्नी के द्वारा और खजाइन उल फतुह अमीर खुसरो के द्वारा। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किसका था? यह कथन इल्तुतमिश का था। सल्तनत काल में रावत ए अर्श की पदवी दी गई। यह इमादुल मुल्क को दी गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया। यह उश्री भूमि से वसूल किया गया था। उश्री भूमि मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था तथा इस भूमि पर प्राकृतिक साधनों से सिंचाई होती थी, जिसमें पैदावार का 10% भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों के द्वारा स्वीकृति केवल 4 कर लगाए: खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूटे गए धन का 1/5, जिजिया, हिंदू पर धार्मिक कर और जकात 2.5% जो मुसलमानों से लिया जाता था, उनके इताअत व्यय कर दिया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार कीजिए। ये देख लीजिए, राजधानी परिवर्तन, दोआब में राजस्व वृद्धि और खुरासन अभियान और सांकेतिक मुद्रा। ये क्वेश्चन भी हमने पता नहीं कितने बार कर लिया है कि इसमें सबसे पहले क्या हुआ था। इसमें सबसे पहले में भी राजधानी परिवर्तित, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। राजधानी परिवर्तन ये सबसे पहले हुआ था, मे बी 1327। फिर दोआब में राजस्व की वृद्धि, उसके बाद खुरासन का अभियान और उसके बाद सांकेतिक मुद्रा। एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी राजा था। उसकी ब्रह्म नीति के अंतर्गत उसने संपूर्ण भारत की विजय करने की लालसा की थी। उसकी 4 चर्चित योजनाएं हैं। पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड है इसका। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। दोआब में राजस्व वृद्धि सबसे पहले हुआ था, फिर राजधानी परिवर्तित हुआ था, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा, उसके बाद खुरासान अभियान। जो दोआब में कर वृद्धि है वो 1325 से 27 तक की गई थी। 25 से 27 तक कर वृद्धि की गई थी और 26 से 27 तक क्या की गई थी? राजधानी परिवर्तन किया गया था। और 29 से 30 तक सांकेतिक मुद्रा का किया गया था और खुरासान अभियान 36 से 37 के बीच में किया गया था। निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? यह ताजुल मासिर की रचना नहीं की थी और खजाइन उल फतूह, तारीख अलाई और तुगलक नामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी। नीचे 2 सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें बताना है कौन सा सही है। दोनों ही सेंटेंस हमारे सही तो है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। हाँ, दोनों का एक दूसरे से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं कि अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। कौन किन्नर था इनमें से? मलिक सरवर क्या था? यह एक किन्नर था। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया, यह भारत में किया गया था। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? यह था अमीर खुसरो।
संस्कृत स्रोतों में संग्रहित तिब्ब-ए-सिकंदरी का विषय क्या था? यह था आयुर्विज्ञान। इसमें भी सही युग्म बताना है, जिसका हमारा सही उत्तर है सेकंड एंड थर्ड। सीरी अलाउद्दीन खिलजी और जहाँपनाह मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन ने सीरी नामक गांव में एक नगर की स्थापना की। बन्नी ने इसे नौ गांव या नया नगर भी कहा। इसी नगर में हौज ए खास या हौज ए रानी नामक तालाबों की निर्माण भी किया गया था। जहाँपनाह नगर की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा एवं सीरी के मध्य करवाया था। अलाउद्दीन ने सीरी में 1000 सैतून महल भी बनवाया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? यह फतवा-ए-जहानदारी में किया गया है। निम्नलिखित किस सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया? यह फिरोज शाह तुगलक के समय में किया गया। निम्नलिखित सुल्तानों में विभिन्न विभागों के कौन सा युग्म इसमें असत्य है? जिसमें दीवाने ऑप्शन नंबर डी मुस्तकराज, ये दीवाने रियासत या बलबन के टाइम में नहीं था। और देख लेते हैं, दीवाने मुस्तकराज इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और दीवाने अमीर को ही इसकी स्थापना मतलब कृषि विभाग से रिलेटेड था, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मुसलमान स्त्रियों और विधवाओं की आर्थिक सहायता करने के लिए की थी। और दीवाने रियासत ये विभाग की स्थापना बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाई गई थी। अमीर ए सादा को नियुक्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? यह था मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर बी कि दिल्ली के सुल्तानों ने जीतल नामक ताम्र के सिक्के प्रचलित किए। सेकंड वाला गलत है कि विजयनगर के शासकों ने जीतल नामक ताम्र के सिक्के प्रचलित किए। विजयनगर ने नहीं किए थे। एक बार देख भी लेते हैं, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? यह दीवान ए मुस्तकराज नहीं था। दीवान ए मुस्तकराज किसके द्वारा स्थापित था? यह था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हमने अभी किया था ये दीवान ए मुस्तकराज, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वाली चीज़। इसमें दीवानी रियासत किया गया था इनके द्वारा। और यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हमें पता है दीवाने खैरात जो हेल्प करने के लिए बनाया गया था, दीवाने बदगाम स्लेव से रिलेटेड, और दीवाने मुस्तकराज जो राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए किया गया था, ये दीवाने मुस्तकराज। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें हमारा सही उत्तर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ताजुल मासिर के द्वारा मतलब कि सूची 1 और सूची 2 है। ताजुल मासूर की रचना हसन निज़ामी ने की थी। ये ताजुल माजीर बुक है और इसकी रचना किसने की थी? हसन निज़ामी ने की थी। और तबकाते नासिरी की रचना मिनाह सिराज ने की थी। और फतुह उस सलातिन इसकी रचना इसामी के द्वारा की गई थी। तारिक फिरोज शाही इसकी रचना अफीफ़ के द्वारा की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? यह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? यह कौन सा सिक्का नहीं था? दाम। दिल्ली सल्तनत में धालीवाला, टंका, जीतल, शंजगनी, दहगनी, अदली, खिफाफती, बहलोली आदि सिक्के प्रचलन में थे। दाम सल्तनत काल में प्रचलन में नहीं था। दाम का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह के समय मुद्रा नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया नाम से प्रचलित हुआ। शुद्ध तांबे के सिक्के दाम कहलाए। चांदी के सिक्कों की तौल 180 ग्रेन के बराबर थी, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी होता था। दाम की तौल 380 ग्रेन नियत की गई। और दुगानी नामक सिक्के का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? यह अमीर खुसरो बनाया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगा दिया गया था। उस जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? यह किया था जीन प्रभु सूरी के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक उलेमा के विपरीत उदार दृष्टिकोण का समर्थक था और सूफियों के विपरीत वह संसार से विरक्त न होकर सक्रिय जीवन बिताने में विश्वास रखता था। यद्यपि उसे इस्लाम में पूरी आस्था थी, लेकिन वह अन्य धर्मों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करना चाहता था। जैन आचार्यों राजशेखर तथा जीन प्रभु सूरी के साथ उसके वाद विवाद और उन्हें धन आदि भेंट करने के प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकार जियाउद्दीन बन्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान है, वह है फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजीय मकबरा है? वह है सिकंदर लोदी का मकबरा। लोदी काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्माण हुए। इस काल में बड़ी संख्या में मकबरों का निर्माण हुआ, जो अधिकतर खाने जहाँ तेलांगनी के मकबरे के
सरन पर बनाए। उल्लेखनीय है कि खाने जहां तेलांगनी का मकबरा अष्टभुजीय मकबरे का एक सुंदर उदाहरण है। हालांकि सिकंदर लोदी के समय में स्थापत्य के क्षेत्र में एक नए ढंग की शुरुआत हुई, जिसमें एक गुंबद की जगह 2 गुंबदों का निर्माण आरंभ हुआ। पर्सी ब्राउन ने सैयद और लोदी के काल के मकबरों के युग के नाम से संबोधित किया है। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।